डायबिटीज़ जनित अंधत्व के चांसेस हैं। इसीलिए आप इस बात का इंतज़ार न करें कि डायबिटीज़ कब आपका अंधत्व करेगा या रोशनी कम करेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिल करके पूरी तरह जांच करा लें कि डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट आपके आई पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर एक नियमित अंतराल के बाद पुनः जांच कराएं, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करें, और अगर है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करें, उसका उचित उपचार कराएं ताकि आपको अंधत्व न हो। लेकिन डायबिटीज़ अगर है तो आपको, जैसे डायबिटीज़ द्वारा जनित अन्य बीमारियां होती हैं तो आँखों में भी बीमारी होती है, तो डायबिटीज़ अगर आपको है तो अपने आँखों का नियमित अंतराल पर जांच, खासकर रेटिना का जांच या फंडोस्कोपी की जांच कराते रहें। और हम लोग तो देख रहे हैं कि जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, उनको अगर अंडर में पेशेंट ट्रीटमेंट में है तो उन्हें भी सजग रहना चाहिए कि मरीज को तकलीफ़ तो बाद में होगा। अगर किन्हीं डायबिटिक पेशेंट एक फिजिशियन के यहाँ या डायबिटोलॉजिस्ट के यहाँ आते हैं तो उनका भी ये दायित्व तो बनता है कि वो मरीजों को कहें कि समय समय पर वो जांच कराएं और जांच कराने का रिपोर्ट को फिर खुद देखें। और अगर उसमें रिपोर्ट नॉर्मल हो तो वो लापरवाही का नहीं है। अगर आज नॉर्मल हो तो भी उसको एक नियमित अंतराल 1 साल के बाद फिर जांच कराएं। तो ये तो हुआ, लेकिन डायबिटीज़ में आपने कहा खतरा किन पर ज़्यादा है। आमतौर पर सारे डायबिटिक पे रेटिनोपैथी होने का, डायबिटीज जनित अंधत्व होने का खतरा मंडराता है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस पर ज़्यादा है, एनआईडीडीएम में कम है उसके कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ मरीज हैं और अपने कंट्रोल अच्छे रखते हैं तो उन पे खतरा कम है। जो मरीज दिखाते रहते हैं बार बार, उन पे डायबिटीज़ जनित अंधत्व का खतरा कम है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि डायबिटीज़ की वजह से जो अंधत्व आता है, जो अंधापन आता है, इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान कैसे की जा सकती है? लोग कब ये समझे कि चिकित्सक के पास जाने का वक्त आ चुका है? बहुत ही अहम सवाल सौम्या, लेकिन इसमें एक बात देखना होगा। जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी से गई हुई रोशनी कितने दफ़ा वापस नहीं आती है। इसीलिए आप इंतज़ार न करें कि कब आपका रोशनी जाता है। आप अगर इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि उस वक़्त तक कुछ लेट हो जाए। तो आप क्या करें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नेत्र चिकित्सक के पास जाकर के कहें कि डायबिटीज़ है और फंडोस्कोपी या पर्दे की जांच करा लें और देख लें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है, और अगर है तो उसके कौन से क्लासिफिकेशन, कौन से ग्रेड में है, ताकि हम लोग ग्रेडिंग के मुताबिक उचित उपचार कर सकें। और अगर नहीं है तो उसके भी डॉक्यूमेंटेशन कराएं और एक नियमित अंतराल के बाद जाके फिर जांच कराएं, और जैसे ही असर आए तो उचित उपचार कराएं ताकि अंधत्व ना हो सके, रोशनी नहीं जा सके। अगर आप ये इंतज़ार करेंगे कि हमें रोशनी कम होगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कितने दफ़े रोशनी लौट के नहीं आती है, तो वो अच्छी उचित बात नहीं है। तो डायबिटीज़ वाले मरीज, तकलीफ़ हो, आँख का तकलीफ़ ना हो, नियमित अंतराल पे जांच कराएं। और डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास भी अगर डायबिटीज़ के मरीज आते हैं तो उनका भी दायित्व है कि नेत्र चिकित्सक के पास भेज करके उनको आँखों के पर्दे की जांच करा लें।